Welcome to Gen's Learning. Today we will learn about the major rivers of India. भारत में कई प्रमुख नदियां हैं जो देश के विभिन्न भागों में बहती हैं और कृषि, पेयजल, परिवहन और संस्कृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन नदियों को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है: हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियां गंगा नदी। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है। यह हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। 2. यमुना नदी। यमुना गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। यह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड से होकर बहती है। यमुना का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी अत्यधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, जहां इसे यारलुंग त्संगपो कहा जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जहां यह गंगा से मिलकर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियां। नर्मदा मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम दिशा में बहते हुए गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व अत्यधिक है और यह भारत की सबसे लंबी पश्चिम बहने वाली नदी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कावेरी दक्षिण भारत की एक और महत्वपूर्ण नदी है, जो कर्नाटक के पश्चिमी घाट से निकलकर तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण भारत की जीवन रेखा माना जाता है। भारत की नदियां केवल जल स्रोत ही नहीं है, बल्कि इनका धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। ये नदियां भारत की कृषि, परिवहन और जैव विविधता को भी समृद्ध करती हैं, जिससे देश की समग्र प्रगति में इनका अहम योगदान है। उम्मीद आपके ही है। थैंक यू।